नमस्ते संस्कृताएं मित्रों, संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। संस्कृत से संबंधित सभी राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, हरियाणा टीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, हरियाणा टेट, रीट, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, एमपी टीजीटी, पीजीटी, एकलव्य टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट, जीआईसी, पीजीटी आदि में पूछे जाने वाले विषय वस्तु वर्ण के प्रकार इसके अंतर्गत स्वर के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर के विषय में कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो, वे स्वर हैं। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए अ स्वर है। इस प्रकार अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर हैं। चलिए आगे हम स्वरों की संख्या के विषय पे चर्चा करते हैं कि संस्कृत में स्वर की कितनी संख्याएं हैं। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। उसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ आते हैं। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम जिनका व्याकरण पढ़ रहे हैं वो पाणिनि का व्याकरण है। उन्होंने अपने महेश्वर सूत्र में स्वरों को परिगणित किया है और उसकी अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं। उन्होंने प्रथम सूत्र के प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र के अंतिम अक्षर च से अच बनाया है, इसलिए हम स्वर को अच भी कहते हैं। आगे हम मूल स्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि संस्कृत में मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वरों की संख्या 5 है और अ, ई, उ, री, ली ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। आगे हम संयुक्त स्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो ए, ओ, ऐ, औ ये 4 संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर को हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ए, ओ, ऐ, औ को हम संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों स्वर दो दो स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। चलिए आप जानते हैं कि ये किन किन स्वरों से मिलकर बना है। तो अ और ई से मिलकर ए बना है, अ और उ से मिलकर ओ बना है, अ और ए से मिलकर ऐ बना है और अ और ओ से मिलकर औ बना है। इस प्रकार ये चारे स्वर दो दो स्वरों से मिलकर बने हैं। आगे हम स्वर के भेद के विषय में चर्चा करेंगे कि संस्कृत में स्वर के कितने भेद हैं, अर्थात कितने प्रकार के स्वर हैं। तो संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के हैं। पहले ह्रस्व स्वर आता है, फिर दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर है। चलिए अब हम ह्रस्व स्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और कौन से स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ह्रस्व स्वर हम उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली ये सभी स्वर आते हैं। इनकी भी संख्या 5 है। चलिए अब हम दीर्घ स्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर हम किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम प्लुत स्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि ये सब प्लुत स्वर कहे जाते हैं। ओ यह त्रैमात्रिक स्वर है, अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगता है इसमें, इसलिए इसे हम प्लुत स्वर के अंतर्गत परिगणित करते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। ओ प्लुत स्वर का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। आगे हम अ, ई जो स्वर हैं इनके कितने भेद होते हैं
इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि इन वर्णों के कितने भेद हैं। तो अ, ई, उ, री, इन प्रत्येक वर्ण के 18 भेद हैं। ली, ए, ओ, आई, औ के 12 भेद हैं। री और ली के कुल 30 भेद हैं। री के 18 और ली के 12 भेद हैं। हमने जो यह प्रसंग पढ़ा, इसमें बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे स्वर किसे कहते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, और संयुक्त स्वर को और किस नाम से जानते हैं, स्वरों के कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन स्वर आते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ओम किस स्वर का उदाहरण है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई इस विषय वस्तु से प्राप्त जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे संस्कृत से संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप सभी मित्र अपना साथ और सहयोग हमें प्रदान करते रहें। हम आपके आभारी रहेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमो नमः।